नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 8 दोहे किया था, जिस पाठ में हमने कबीरदास, रहीमदास और बिहारी लाल जी के दोहे पढ़े और समझे थे। आज हम इस वीडियो में उसी पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है ना कि म्यान का, उसी प्रकार जब हम किसी साधु या गुणी व्यक्ति से मिलें तब हमें उस व्यक्ति के गुणों या ज्ञान को देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, छोटे से घास के तिनके की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका सही उत्तर है, हमें छोटे से घास के तिनके की निंदा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसी भी छोटी वस्तु या प्राणी को छोटा समझकर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि वही छोटा सा तिनका हमारी आँख में चला जाए तो हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हमें छोटों की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या गुण है और क्या प्रतिभा है यह हमें पता नहीं होता है। इसलिए हमें किसी भी छोटे या फिर बड़े की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रश्न में यही दिया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसका समय आने पर वह हमारे लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें ना तो किसी बड़े की और ना ही किसी छोटे की निंदा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, कठोर वचनों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कि कठोर वचनों का मनुष्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे वचन यानी कि कठोर वचन या तीखे वचन मनुष्य को अत्यंत पीड़ा देते हैं। कठोर वचन मनुष्य के शरीर को जलाकर राख कर देते हैं और ऐसे वचनों से बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। तो कठोर वचन मनुष्य का सब कुछ खत्म कर देते हैं, चाहे वह मनुष्य कितना ही सफल क्यों ना हो, क्योंकि अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं। अब कोई व्यक्ति है जिसने बहुत नाम कमा लिया है और काफ़ी सफल माना जाता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार सही नहीं है और अपने कठोर वचनों के कारण फिर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसका सम्मान नहीं करेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वाति नक्षत्र की बूंद केला, सीप तथा सर्प मुख में गिरकर क्या क्या रूप धारण करती है? तो इसका उत्तर है कि ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पर गिरती है तो वह कपूर का रूप धारण कर लेती है, और वही बूंद जब सीप पर गिरती है तो मोती का रूप धारण करती है, और जब वही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तब वह विष अर्थात जहर का रूप धारण कर लेती है। कहने का भाव यह है कि भिन्न भिन्न संगति का प्रभाव भी भिन्न भिन्न ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सज्जनों को बार बार क्यों मना लेना चाहिए? उत्तर है, सज्जनों को बार बार इसलिए मना लेना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्तियों का साथ बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सज्जन यानी
जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका जो साथ है वह बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहता है उसे सदा लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार भी होता है। इसलिए सज्जनों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। अगला प्रश्न, लाख उपाय करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यह बात, उत्तर है इसका, यह बात पूरी तरह से सत्य है कि यदि एक बार किसी से हमारी बात बिगड़ जाए तो लाख प्रयत्न करने पर भी, हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें, फिर भी बात पहले जैसी सामान्य नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपना कोई भी काम बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से जो सोच समझकर हम कार्य करते हैं उससे बात बिगड़ने की संभावना जो है वो बहुत ही कम होती है। कहने का अर्थ यह है कि हमें सोच समझकर किसी से भी व्यवहार करना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है वह अच्छा होना चाहिए ताकि बात बिगड़ने की नौबत ही ना आए। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे लाख कोशिश करके मथने से भी उस फटे दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार लाख प्रयास करने पर भी बिगड़ी बात पहले जैसी नहीं बन सकती। तो ये इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि दूध का ही उदाहरण ले लेते हैं कि एक बार जैसे हमने दूध से हमने दही जमा लिया है तो हम वापस से हम दही से दूध तो नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार एक बार जब किसी से हमारी बात बिगड़ जाती है तो उसे चाहे हम लाख प्रयास कर लें फिर भी हम पहले जैसी वो बात नहीं बना सकते या सामान्य बात नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इनमें से जो सही कथन है उनके आगे हम इस बॉक्स में इसमें सही का निशान और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। तो पहला देखते हैं, मधुर वचन सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। तो इसका क्या होगा कि मधुर वचन सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं, तो इसका होगा गलत, क्योंकि कठोर वचन सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं, ना कि मधुर वचन। अगला देखते हैं, संगति का हम पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल, संगति का हम पर असर अवश्य पड़ता है। हमें अपने संबंधियों से अनबन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कि हमें अपने संबंधियों से अनबन नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं, विपत्ति में अपनी संपत्ति ना होने पर भी सभी सहायक होते हैं। गलत, कि अगर विपत्ति में अगर हमारे पास हमारी खुद की जमा पूंजी नहीं है तो कोई भी हमारे मदद के लिए आगे नहीं आता है। आगे देखते हैं, बिहारी कवि कृष्ण को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। बिल्कुल सही, वो कृष्ण के रूप को, सुंदर मनोहर रूप को अपने हृदय में बसा के रखना चाहते हैं। आगे, सच्चे हृदय में राम बसते हैं। बिल्कुल सही कि जिसका मन सच्चा होता है उसी के हृदय में राम बसते हैं, अर्थात भगवान का वास होता है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत के लिए, ये बातचीत से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, कवि ने अमृत की धार किसे बताया है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि ने अमृत की धार साधु के वचनों को बताया है, क्योंकि साधु के जो वचन हैं वह सदा सबको प्रिय लगने वाले और सत्य पर आधारित होते हैं, और ऐसे वचन झूठ और छल कपट से दूर होते हैं। तो कवि ने अमृत की धार किसे बताया है? साधु के वचनों को। और क्यों? क्योंकि साधु के वचन सत्य पर आधारित होते हैं और झूठ और छल कपट से दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना पानी जलज को कौन नहीं बचा सकता? तो इसका उत्तर है, बिना पानी जलज यानी कमल को
रवि अर्थात सूर्य भी नहीं बचा सकता। यदि कमल के पास अपना खुद का जल नहीं है, पानी नहीं है, तो उसे सूर्य भी नहीं बचा सकता, जो कि सभी जीव जंतुओं का आधार है। अगला प्रश्न, कवि बिहारी श्री कृष्ण के किस रूप को मन में बसाना चाहते हैं? उत्तर है, कवि बिहारी श्री कृष्ण के ऐसे रूप को मन में बसाना चाहते हैं जिस रूप में उनके सिर पर मोर मुकुट, हाथों में मुरली, हृदय में माला और शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं। ऐसे मनोहर रूप को कवि बिहारी अपने मन में बसाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले रंग के वस्त्र कैसे लगते हैं? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के श्यामल अर्थात श्यामल का अर्थ है सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हों। अगला प्रश्न है, मन कांचे नाचे वृथा से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, मन कांचे नाचे वृथा से अभिप्राय यह है कि कच्चे मन वालों का हृदय व्यर्थ ही इधर उधर नाचता रहता है, अर्थात डोलता रहता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।